मूवी के स्टार्ट में हमें ऑस्ट्रेलिया की एक पार्टी दिखाई जाती है। यहाँ पर बैठे एक प्रोफेसर को स्पीच देने के लिए स्टेज पर बुलाया जाता है। ये प्रोफेसर रैबिट और बियर पर एक पोयम सुनाता है। तभी ये पोयम पास बैठे हुए लोगों को बहुत ज्यादा अजीब लगती है। वो लेडी जिसने इसको स्टेज पर बुलाया था, वो लेडी भी आकर प्रोफेसर से कहती है कि आप अपनी सीट पर वापस चले जाएं, क्योंकि वो भी इतना ही शॉक थी जितना ऑडियंस शॉक्ड हो रही थी। अब जब ये लेडी प्रोफेसर को रोकती है तो ये प्रोफेसर उस लेडी की फिंगर को काट देता है। वो लेडी चीखने लगती है दर्द से और हॉल में बैठी हुई ऑडियंस भी चली जाती है। प्रोफेसर उस लेडी की फिंगर को टिश्यू में रैप करने लगता है। तभी एक पुलिसमैन आकर प्रोफेसर से कहता है कि आप सरेंडर कर दें, और जब ये प्रोफेसर उस ऑफिसर की बात नहीं मानता तो वो ऑफिसर प्रोफेसर को शूट कर देता है। अब जब ये प्रोफेसर मरने वाला था तभी वो अपने पास पड़े फोन को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद हमें एक सेल्समैन दिखाया जाता है जिसका नाम है एलियट। एलियट बहुत जल्दी शादी करने वाला है। ये जब अपने ऑफिस जाता है तो इसका बॉस इसको फायर कर देता है और इसे कहता है कि हमारे कस्टमर तुमसे सेटिस्फाइड नहीं हैं और इसीलिए अब हम तुम्हें जॉब पर नहीं रखना चाहते। एलियट के सर पर इसके भाई की भी जिम्मेदारी है जो कि एक साइकोपैथ है। एलियट उसके इलाज के लिए बहुत ज्यादा पैसे खर्च करता है। अब क्योंकि एलियट की जॉब भी जा चुकी थी और अब वो बहुत ज्यादा परेशान था कि वो अपने भाई का इलाज कैसे करवाएगा, और इस बात का खतरा है कि इसके भाई को मेंटल इंस्टीट्यूशन में भेज दिया जाए। इसके बाद एलियट अपने फादर के पास जाता है, उनसे हेल्प मांगता है, मगर इनके फादर कभी भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते और इस बार भी वो ये कह देते हैं कि उन्होंने अपने रिटायरमेंट फंड को मार दिए हैं और इसीलिए अब वो इनकी हेल्प नहीं कर सकते। और तो और एलियट की एक फियांसी भी है जिससे इसकी शादी होने वाली है और ये उसको बहुत ज्यादा पसंद करता है। इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसके सर पर है और इसकी जॉब भी चली गई है। नेक्स्ट सीन में हम इसको कार में देखते हैं जहाँ पर ये बहुत ज्यादा परेशान है अपने हालात की वजह से। कार में एक फ्लाई यानी कि मक्खी इसको कब से परेशान कर रही थी, मगर तभी इसके फोन पर कॉल आती है और वो आदमी एलियट को कहता है कि तुम परेशान मत हो, हमारे पास तुम्हारे लिए एक गेम शो है और अगर तुम इस गेम में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो तुम बहुत जल्दी अमीर हो सकते हो। बस उसके लिए तुम्हें कुछ टास्क करने होंगे। अब एलियट को ये लग रहा था कि ये आदमी शायद कोई स्कैमर है, मगर तभी एलियट देखता है कि वो आदमी इसकी लाइफ में होने वाले इंसिडेंट के बारे में इसको बता रहा होता है। बचपन से लेकर अब तक इसके साथ जो जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं इसके बारे में वो आदमी इसको बताता है। साथ ही में वो इसको ये भी बताता है कि किस तरह से तुम्हारी मदर का एक्सीडेंट हुआ, और तो और वो इसको ये भी बताता है कि कुछ टाइम पहले एक मक्खी तुम्हें तंग कर रही थी और अभी भी वो तुम्हारी कार में है। एलियट जल्दी से गाड़ी रोककर इधर उधर देखता है कि क्या कोई आदमी ने इस पर नजर रखी हुई है, मगर यहाँ पर आसपास तो कोई भी आदमी नहीं था। अब वही आदमी इसको कॉल पर कहता है कि जो मक्खी तुम्हें तंग कर रही है अगर तुम इसको मार दो तो तुम्हारे अकाउंट में $1000 ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। अब ये बड़ी ही जल्दी उस मक्खी को मार देता है क्योंकि ये काम इतना ज्यादा मुश्किल नहीं था, और तभी इसके फोन पर नोटिफिकेशन आता है कि इसके अकाउंट में $1000 ट्रांसफर कर दिए गए हैं। ये कार से बाहर निकलता है और हैरानी से इधर उधर देखने लगता है कि क्या यहाँ पर कोई आदमी है, मगर यहाँ पर आसपास कोई भी नहीं था। अब वही आदमी कॉल पर इसको कहता है कि अगर तुम इस मक्खी को खा जाओ तो तुम्हें और डॉलर्स दिए जाएंगे। एलियट जो कि काफी ज्यादा हैरान था और इसको पैसों की भी बहुत ज्यादा जरूरत थी, ये जल्दी से अपने अपार्टमेंट जाता है। वहाँ पर जाकर कंप्यूटर में ये अपने अकाउंट की डिटेल्स देखता है। वहाँ पर भी इसको ये बताया गया था कि इसके अकाउंट में $1000 ट्रांसफर कर दिए गए हैं, इसीलिए अब इसको पैसों की जरूरत है। ये मक्खी को भी खा सकता है अपने बैंक अकाउंट में और ज्यादा पैसे लेने के लिए। नेक्स्ट सीन में हम एलियट को मक्खी खाते हुए देखते हैं और तभी इसको कॉल आती है। वो आदमी इसको कांग्रेचुलेट करता है कि तुमने सेकंड टास्क भी पूरा कर दिया और इसको कहता है बहुत जल्द तुम्हारे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, और ऐसा ही होता है। इसके अकाउंट में फर्दर इसके टास्क के लिहाज से अमाउंट आ जाती है। अब एलियट उस आदमी से कहता है कि क्या आप मुझे घर में भी फॉलो कर सकते हैं, क्या आप मुझे देख सकते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो कहता है कि हाँ मैं तुम्हें देख सकता हूँ, मैं तुम्हें फॉलो कर सकता हूँ।
हूँ। और वो ये भी कहता है कि तुम्हें तुम्हारी प्राइवेसी वापस मिल सकती है जैसे ही तुम इस गेम को एंड करोगे या तुम इस गेम को दरमियान में छोड़ दोगे। वो आदमी एलियट को गेम के रूल्स बताता है। वो एलियट से कहता है कि तुमने 2 टास्क कंप्लीट कर दिए हैं और फर्दर अभी भी तुम्हारे 11 टास्क बाकी हैं। और अगर तुम इस गेम को खेलना चाहते हो तो हर टास्क पर तुम्हें बहुत बड़ा रिवार्ड दिया जाएगा। और अगर इन टास्क में से तुमने कोई भी टास्क को पूरा ना किया तो सभी पैसे तुमसे वापस ले लिए जाएंगे और हो सकता है तुम्हारे पास 1 रुपया भी वापस ना बचे। और दूसरा रूल वो ये बताता है कि तुम इस गेम के बारे में किसी को भी नहीं बताओगे। वो एलियट से कहता है कि अगर तुम इस गेम को खेलना चाहते हो तो मेरे साथ बोलो, आई विल डांस विद गोल्डन डॉट। एलियट ऐसे ही कहता है और अब इसको कंटेस्टेंट के तौर पर सेलेक्ट कर लिया जाता है। नेक्स्ट सीन में हम एलियट को देखते हैं जो उसी कॉल का वेट कर रहा होता है। तभी एलियट के पास कॉल आती है। वो इससे कहता है कि तुम्हारा नेक्स्ट टास्क $5000 के लिए है। तुम्हारा टास्क ये है कि तुमने किसी भी बच्चे को रुलाना है। एलियट को ये टास्क बहुत ज्यादा इजी लगता है और अब वो आसपास बच्चों को ढूंढने लग जाता है। तभी ये प्यारी सी बच्ची को देखता है जो भागकर आ रही होती है। वो इस बच्ची के पास जाता है और जाकर उससे कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें बहुत जल्दी छोड़ने वाले हैं। वो तुम्हें एक ऑर्फन हाउस में छोड़कर चले जाएंगे। ये सुनकर वो लड़की रोने लगती है। यहाँ पर एलियट की एक्टिंग भी कमाल थी। ये बच्ची जल्दी से जाती है अपने पेरेंट्स के पास उनको बताने के लिए और यहाँ हम देखते हैं एलियट के अकाउंट में उसका रिवॉर्ड $5000 पहुँच गए हैं। अब ये यहाँ से भागने वाला होता है क्योंकि ये अच्छी तरह से जानता था वो बच्ची जाकर अपने पेरेंट्स को सब कुछ बताएगी और फिर पेरेंट्स इसके पास आएंगे। और तभी हम देखते हैं ये कार ड्राइव कर कर यहाँ से जा रहा है। बच्ची के पेरेंट्स भी उसको डांट रहे होते हैं ऐसी बात कहने के लिए। नेक्स्ट सीन में एलियट अपने फादर को लेने के लिए चर्च जाता है। अब यहाँ पर एलियट को कॉल आती है। वो आदमी एलियट को इसका नेक्स्ट चैलेंज बताता है। वो कहता है कि तुम्हें चर्च में मौजूद नेटिविटी सीन को चलाना है जो कि ब्लाइंड बच्चों ने बनाया है। अब ये उसी नेटिविटी सीन को उठाकर बाहर ले आता है और उसको जला देता है। इसी सब में गलती से चर्च भी जल जाता है। अब एलियट जल्दी से अपनी फैमिली को चर्च से बाहर निकालता है और वहाँ पर फायर अलार्म बजा देता है। अब एलियट के इस रिवॉर्ड पर इसको $10,000 इसके अकाउंट में भेज दिए जाते हैं। वहाँ पर हम उस बच्ची और उसके पेरेंट्स को देखते हैं जो पुलिस में पहुँच चुके हैं एलियट की रिपोर्ट करने के लिए। यहाँ पर एलियट को एक टास्क दिया जाता है कि एक होमलेस पर्सन का पीछा करो और उसके कपड़े चुरा लो। अब एलियट ऐसा ही करता है, उसका पीछा करता है और उसके कपड़े चुरा लेता है। वो बच्ची तो अपने पेरेंट्स के साथ पुलिस स्टेशन में है ही। अब ये होमलेस पर्सन भी पुलिस स्टेशन में आ जाता है। अब वहाँ पर ऑफिसर को सारी बात बताई जाती है और एलियट का स्केच भी बनवाया जाता है। अब यहाँ पर पुलिस को ये बात पता चल जाती है कि जिस आदमी ने इस बच्ची को तंग किया, चर्च को जलाया और होमलेस पर्सन के कपड़े चुराए वो एक ही आदमी है। अब एलियट यहाँ पर अपने 6 टास्क पर पहुँच चुका है। इसको 6 टास्क में ये कहा जाता है कि एक आदमी को अपने अपार्टमेंट में से तुमने कॉफी पर लेकर जाना है और इसको तो ये टास्क बहुत ज्यादा इजी लगता है। जब ये अपार्टमेंट जाता है तो इसको पता चलता है ये टास्क इतना ज्यादा इजी भी नहीं था क्योंकि जिस आदमी को इसने कॉफी पर लेकर जाना था वो बाथ टब में मरा हुआ था। अब इसको तो पैसे चाहिए थे इसलिए अब ये उस आदमी को अच्छा ड्रेस पहनाता है और रेस्टोरेंट में लेकर चला जाता है। वहाँ पर वेट्रेस भी काफी ज्यादा हैरान थी क्योंकि ये आदमी हिल नहीं रहा था और एलियट ने इस आदमी के फेस को हेड से कवर कर रखा था इसलिए उस पर ज्यादा शक नहीं होता। अब मसला तो तब बनता है जब रेस्टोरेंट में पुलिस आ जाती है। एलियट को एक स्पेसिफिक टाइम दिया जाता है। एलियट ने उस टाइम में इस आदमी के सामने कॉफी रखनी है। अब टाइम भी यहाँ पर खत्म हो रहा था मगर एलियट लास्ट मोमेंट पर पुलिस वालों की कॉफी अपने टेबल पर रख देता है। अब एलियट का टास्क तो पूरा हो गया था मगर अब वो नई मुश्किल में पड़ गया था क्योंकि पुलिस वाले अब इस पर आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। जब आर्ग्यूमेंट बहुत ज्यादा बढ़ते हैं तो एलियट रेस्टोरेंट से बाहर आ जाता है। अब वो आदमी इसको कॉल करता है। वो इसके स्किल से काफी ज्यादा मुतासिर हो गया था और इसी वजह से अब इसको 6 लेवल से 8th लेवल पर भेज दिया गया था। पर तभी एलियट को याद आता है कि वो अपना लाइब्रेरी कार्ड तो रेस्टोरेंट में भूल गया है जिसकी वजह से वो लोग एलियट को अब बहुत ही जल्दी से ट्रेस कर सकते हैं।
मगर अगर एलिट सारे के सारे चैलेंजेस पूरा कर देता है तो वही आदमी जो इसको चैलेंजेस दे रहा है वो इसको फ्री करवा लेगा। तो इसके पास पैसे भी बहुत ज्यादा होंगे और ये हर मुश्किल से बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। और इसीलिए खुद को फ्री करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ये सभी चैलेंजेस को पूरा करें। इसके बाद हम देखते हैं कि एक बस एलिट को उठाकर एक अननोन प्लेस पर लेकर चली जाती है। वहाँ पर पुलिसमैन जिसको एलिट का लाइब्रेरी कार्ड मिल गया है ये जाकर अपने डिटेक्टर को दिखाता है। तभी डिटेक्टर देखता है कि पुलिस ऑफिस के बाहर एक आदमी वेट्रेस से बात कर रहा है। वो जाकर वेट्रेस से पूछता है कि वो आदमी तुमसे क्या पूछ रहा था। तो वेट्रेस उसको कहती है कि वो एलिट के बारे में पूछ रहा था। डिटेक्टर उस आदमी का पीछा करता है। वो आदमी डिटेक्टर को बताता है कि वो एक्चुअली में इस गेम के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा है, वही गेम जो एलिट प्ले कर रहा है। ये गेम बहुत सारे लोगों ने खेली और उन्हीं सभी लोगों का अंजाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। और तो और वो आदमी जो इन सब लोगों से गेम खिलवा रहा है उसके बारे में भी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मौजूद। वहाँ पर हम एलिट को देखते हैं जिसको एक रूम में लेकर ले जाया गया है, जहाँ जाकर वो अपने हाई स्कूल के एक बुली लड़के से मिलता है जिसका नेम है जॉन। यहाँ पर इसको नेक्स्ट टास्क इसका बताया जाता है कि तुमने इस लड़के की बाजू को काटना है जो कि एलिट को हाई स्कूल में बुली किया करता था। अब एलिट हेजिटेट कर रहा था इस लड़के का बाजू काटने के लिए, मगर वो लड़का तो खुद चाहता था कि उसका बाजू कटे। और जब एलिट उसका बाजू नहीं काट रहा था तो वो एलिट को सारी बातें याद करवाता है जहाँ पर उसने एलिट को तंग किया। इसके बाद आखिरकार एलिट उसका बाजू काट देता है और उसको हॉस्पिटल लेकर जाता है। इसको इसके इस टास्क पर $250,000 दे दिए जाते हैं। इसके बाद ये अपनी वेडिंग के लिए प्रैक्टिस डिनर पर जा रहा होता है। यहाँ पर जाकर इसको ये मिशन दिया जाता है कि तुमने इस पार्टी को खराब करना है, वहाँ पर मौजूद हर चीज को तोड़ना है। हम देखते हैं कि वहाँ पर पुलिस भी आई होती है जो एक्चुअली में वहाँ पर माइकल के अजीब बिहेवियर की वजह से आई थी। एलिट यहाँ पर पार्टी को खराब करना स्टार्ट कर देता है। वो चीजों को तोड़ फोड़ रहा होता है और वहाँ पर जिस लड़की से इसकी शादी होने वाली थी वो ये सोचती है कि ये जरूर अपने भाई को बचाने के लिए ऐसा कर रहा है। एक्चुअली में तो ये सब कुछ चैलेंज कंप्लीट करने के लिए कर रहा था। अब सब कुछ करने के बाद, चैलेंज को पूरा करने के बाद ये सिक्योरिटी से यहाँ से भाग जाता है। अब इसका नेक्स्ट चैलेंज ये होता है कि खुद को सरेंडर कर दो। इसीलिए अब ये पार्टी में वापस आता है और पकड़ा जाता है। अब जब पुलिस स्टेशन में इसका इंटरव्यू लिया जा रहा होता है तो पुलिस इसको इसके बहुत सारे काम दिखाता है, इसको कुछ पिक्स दिखाता है और कहता है कि ये सब कुछ तुमने किया है, मगर इसमें से बहुत सारी चीजें हैं जो इसने नहीं की। और इसको ये बात पता चल जाती है कि कोई और भी है जो ये गेम खेल रहा है और उसको भी ऐसे ही अजीब अजीब टास्क करने को कहा जा रहा है। इसके बाद जब पुलिस ऑफिसर चला जाता है और इसके आसपास कोई भी नहीं होता तो ये चेयर को तोड़कर उसके एक टुकड़े को वेपन के तौर पर यूज करता है और इसी भागने के चक्कर में ये एक विंडो से नीचे गिर जाता है। नीचे ये एक डस्टबिन में गिरता है और इसका फोन उसके अंदर ही गुम हो जाता है। अब इसके पास इसका फोन भी नहीं है जिससे ये कि उस गेम वाले आदमी से कांटेक्ट कर सके। तभी रास्ते में ये एक होमलेस लेडी को देखता है। ये सोचता है कि ये शायद उसी आदमी ने भेजी है जो इसको गेम खिलवा रहा है। वहाँ पर हम डिटेक्टिव को देखते हैं जिसको एक आदमी वोकले मिला है। वो डिटेक्टिव को बताता है कि उसकी वाइफ ने भी ये गेम खेली थी जिससे कि उसकी डेथ हो गई और तब से अब तक वोकलर इस गेम के ऑनर को ढूंढ रहा है। अब ये उस इंसान को ढूंढ रहा है जो सबसे ये गेम खिलवा रहा है और एंड में ये उन लोगों की जान ले लेता है। दूसरी तरफ एलिट जो इस लेडी से मिलता है वही लेडी एलिट को इसका नेक्स्ट मिशन बताती है। वो इसको बताती है कि तुम्हें एक स्ट्रिंग पर कपड़े लटकाने हैं। एलिट को ये टास्क बहुत ज्यादा इजी लगता है। वो स्ट्रिंग को बांध देता है कपड़े लटकाने के लिए, पर तभी उसको पता चलता है ये स्ट्रिंग तो रोड पर से गुजरती है। रोड के साइड पर ये बहुत सारे यंगस्टर्स को देखता है जो कि रोड को क्रॉस करने वाले हैं और ये अच्छे से जानता था जब वो बाइकर्स इस स्ट्रिंग के पास से गुजरेंगे तो इनकी गर्दनें कट जाएंगी। वो बहुत ज्यादा स्पीड से हैं, बाइक को वो रोक नहीं पाएंगे और न ही वो स्ट्रिंग को देख पाएंगे और उनकी डेथ हो जाएगी। एलिट तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था और वो एंड टाइम पर उस स्ट्रिंग को रिमूव कर देता है जिससे वो सभी यंगस्टर्स बच जाते हैं। पर तभी वो देखता है कि सड़क के कुछ आगे एक और आदमी इस गेम को प्ले कर रहा है और उसने भी रोड के दरमियान स्ट्रिंग लगा रखी है। अब यंगस्टर्स इससे तो बच जाते हैं मगर आगे जाकर वो दूसरे स्ट्रिंग से सभी मारे जाते हैं। अब सभी यंगस्टर्स की इन डेड बॉडीज को देखकर एलिट इस गेम को खेलने से
रोक देता है और तो और उस सेकंड प्लेयर के पीछे भी पड़ जाता है ताकि ये इसको ये गेम खेलने से रोक सके। वो आदमी एक वैन में बैठता है और एलिट से दूर चला जाता है। एलिट भी उसको फॉलो करता रहता है, पर तभी एलिट के फोन पर उसको कॉल आती है और कॉल में वही इनिशिएटर था जो एलिट को बताता है। वो बताता है कि तुम सबका लास्ट मिशन एक ही है, तुमने अपने फैमिली में से किसी एक मेंबर को मारना है। एलिट फोन को अपनी गाड़ी से बाहर फेंक देता है क्योंकि ये इस मिशन को कंटिन्यू नहीं कर सकता। ये फोन फेंकने के बाद उसी गाड़ी का पीछा करता रहता है जिसमें कि इस गेम का दूसरा मेंबर है। और हैरानी की बात तो ये है कि ये गाड़ी जाकर इसके घर के सामने रुकती है। जब ये घर जाता है तो देखता है इसके फादर तो लिविंग रूम में बैठे हैं जबकि इसका साइकोपैथ भाई बाथरूम में है। ये दोनों को एक साथ खड़ा करता है और देखता है कि एक्चुअली में ये गेम कौन खेल रहा है। और यहाँ पर एलिट को ये बात पता चलती है कि माइकल इस गेम को खेल रहा है और वो अपना लास्ट टास्क कंप्लीट करने के लिए इसके फादर को भी मारने वाला है। और यहाँ पर इनको एक और शौक लगता है जब इनके फादर इनको बताते हैं कि उन्होंने भी कई साल पहले इस गेम को खेला था और लास्ट टास्क विन करने के लिए इन्होंने इनकी मदर को मार दिया। ये सुनकर एलिट रोने लगता है और अब वो अपने फादर को मारने के लिए तैयार था, उनको उनके किए की सजा देने के लिए। मगर इनके फादर अपना गला खुद ही काट लेते हैं, वो मर जाते हैं ताकि ये लोग गेम में ना जीत सकें। एलिट यहाँ पर इस गेम को खत्म करना चाहता था क्योंकि अब वो अपने भाई को तो मारना नहीं चाहता था। अब ये लिविंग रूम से बाहर जा रहा होता है मगर इसका भाई माइकल तो इसको मारना चाहता है क्योंकि वो किसी भी हाल में इस गेम को जीतना चाहता है। ये उसके ऊपर गन रखता है, उसको शूट करने वाला था मगर एलिट इसको रोकता है और इन्हीं सब में एलिट की गोली चल जाती है और माइकल जमीन पर गिर जाता है। अब वो मरते मरते भी इस गेम को जीतना चाहता था और माइकल यहाँ पर एलिट को चाकू से मारने वाला था मगर वो खुद ही मर जाता है। एलिट यहाँ पर जिसने इस गेम के लास्ट टास्क को कंप्लीट कर लिया था वो जीत गया था। अब ये लंगड़ाते हुए घर से बाहर निकलता है जहाँ पर डिटेक्टिव इसको देख लेता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये डिटेक्टिव भी इस गेम को खेल रहा है और तो और उसने वॉकलर को भी मार दिया क्योंकि वो उस गेम के ऑनर को ढूंढने ही वाला था। उसने उसको मार दिया था, सभी सबूतों को जला दिया था। इसके बाद वो यहाँ पर आया है एलिट के फादर और इसके भाई को जलाने के लिए क्योंकि ये भी जल जाएं और कोई भी सबूत ना मिले। अब वो अपने काम पर लगा हुआ था मगर तभी वहाँ पर एलिट आ जाता है और डिटेक्टिव को शूट कर देता है। लास्ट सीन में हम देखते हैं एलिट उस लड़की को कॉल करता है जिससे ये शादी करने वाला था और उसको बताता है कि ये बिल्कुल ठीक है। तभी ये लड़की इसको बताती है कि उसको अभी एक स्ट्रेंज आदमी की तरफ से कॉल आई है, इसने उसको मक्खी खाने के लिए कहा है। ये सुनकर एलिट शॉक में चला जाता है। इससे पहले ये उस लड़की को कुछ कहता कि ये गेम तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, तुम इस गेम को बिल्कुल भी मत खेलो, मगर इससे पहले वो लड़की कह देती है कि उसने इस आदमी की इस रिक्वेस्ट को इग्नोर कर दिया। ये सुनकर एलिट को सुकून मिलता है कि शुक्र है ये तो इसकी तरह पागल नहीं है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।